3 मार्च 2026 की रात आसमान जैसे अपनी सांसें थाम लेगा। खगोल विज्ञान की नज़र में चंद्र ग्रहण एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और चांद पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ये प्रकृति का अद्भुत संतुलन है, ब्रह्मांड का एक मौन प्रदर्शन। लेकिन वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ये दृश्य केवल वैज्ञानिक घटना नहीं, बल्कि ऊर्जा का परिवर्तन माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में सूक्ष्म तरंगें बदल जाती हैं। 3 मार्च 2026 को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और उसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। कहते हैं उस समय मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं, मंत्रों की ध्वनि धीमी हो जाती है और लोग अपने भीतर झांकने लगते हैं। कुछ लोग इसे सावधानी का समय मानते हैं, तो कुछ इसे आत्मचिंतन का अवसर। चांद की हल्की धुंधली रोशनी जब लालिमाली आसमान में ठहरती है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें ठहरकर सोचने का संदेश दे रही हो। क्या सच में यह अशुभ है, या फिर यह हमारे विश्वासों और विज्ञान के बीच का एक रहस्यमय संगम है? 3 मार्च 2026 की वह रात केवल एक तारीख नहीं होगी, बल्कि आकाश में लिखी जाने वाली एक रहस्यमयी कहानी होगी। उस रात जब पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालेगी, तो चांद अपनी चांदी सी शीतलता छोड़कर लाल आभा में डूब जाएगा। वह दृश्य ऐसा होगा मानो आकाश ने सिंदूरी चादर ओढ़ ली हो। इसी लालिमा से दमकते चंद्रमा को ब्लड मून कहा जाता है, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में कौतूहल, रोमांच और हल्की सी आशंका भर देता है। लेकिन क्या ये केवल एक दृश्य चमत्कार है, या इसके पीछे छिपी है ब्रह्मांड की गहरी गणित और प्रकृति का सूक्ष्म विज्ञान? जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की घनी छाया उम्ब्रा में प्रवेश कर जाता है, तब उसकी सतह पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पहुंचता, परंतु सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और लाल रंग की तरंगें चंद्रमा तक पहुंच जाती हैं। यही कारण है कि वह लाल, तांबे जैसा या कभी कभी गहरे रक्तिम रंग में दिखाई देता है। ये दृश्य भय का नहीं, बल्कि प्रकृति के अद्भुत प्रकाश विज्ञान का परिणाम है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर चंद्र ग्रहण में चांद लाल ही दिखाई देता है? चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? आइए इस रहस्य को धीरे धीरे समझते हैं। 1. पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की उम्ब्रा में समा जाता है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। यही वह क्षण होता है जब चांद अपनी पूरी चमक खोकर लालिमा में नहा जाता है। इसी स्थिति में ब्लड मून का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये दुर्लभ होता है, इसलिए इसका इंतजार वर्षों तक किया जाता है। 2. आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की घनी छाया में प्रवेश करता है, तब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति में चांद का एक भाग काला या धुंधला दिखता है, जबकि दूसरा भाग सामान्य रोशनी में चमकता रहता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने चांद का एक कोना काट दिया हो। 3. उपछाया चंद्र ग्रहण। ये सबसे सूक्ष्म और कम स्पष्ट प्रकार का ग्रहण है। जब चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया पेनुम्ब्रा से गुजरता है, तब उसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाती है। अक्सर आम लोग इसे पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि इसमें चांद पूरी तरह गायब या गहरा नहीं होता, बस उसकी रोशनी हल्की पड़ जाती है। इन तीनों प्रकारों में विज्ञान की सटीक गणना और खगोलीय संतुलन छिपा है। परंतु मानव मन ने सदियों से इसे केवल विज्ञान नहीं, बल्कि संकेत के रूप में भी देखा है। प्राचीन काल में जब लोग ग्रहण को देखते थे, तो उन्हें लगता था मानो कोई दैत्य चंद्रमा को निगल रहा हो। कई संस्कृतियों में इसे शुभाशुभ से जोड़ा गया। कहीं लोग मंत्र जाप करने लगे, कहीं ढोल बजाकर राहु केतु को भगाने की कोशिश हुई, तो कहीं इसे आत्मचिंतन और साधना का समय माना गया। आज विज्ञान हमें बताता है कि ग्रहण केवल प्रकाश और छाया का खेल है, परंतु जब लाल चांद आकाश में उभरता है, तो वह अब भी हमारे भीतर किसी आदिम भावना को जगा देता है, एक हल्का सा विस्मय, एक शांत रोमांच। ब्लड मून की लालिमा केवल रंग नहीं होती, वह पृथ्वी के वायुमंडल की कहानी कहती है। वह बताती है कि हम सब पृथ्वी, चांद और सूर्य एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। जब अगली बार आप लाल चांद को देखें,
तो केवल उसकी सुंदरता न देखें, उसके पीछे छिपी खगोलीय व्यवस्था, प्रकाश की यात्रा और ब्रह्मांड की मौन गति को भी महसूस करें। क्योंकि चंद्र ग्रहण केवल आसमान की घटना नहीं, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, प्रकाश अपनी राह ढूंढ ही लेता है। रात का आकाश शांत, गहरा और रहस्यमय, पूर्णिमा की उजली चांदनी धरती पर बिखरी हुई है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ब्रह्मांड अपनी एक अनोखी तैयारी में लगा होता है। धीरे धीरे एक अदृश्य छाया बढ़ती है और तभी शुरू होती है प्रकृति की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक, चंद्र ग्रहण। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ खड़ी होती है। सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा को अपने आगोश में ले लेती है। यही वह क्षण है जब चंद्र ग्रहण घटित होता है, प्रकाश और अंधकार का मौन संग्राम। लेकिन चंद्र ग्रहण केवल एक रूप में नहीं आता, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। हर प्रकार अपने भीतर अलग अनुभव, अलग दृश्य और अलग भाव लिए होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण, कल्पना कीजिए, चांद धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगता है। पहले उसका एक कोना धुंधला पड़ता है, फिर पूरा गोल चंद्रमा पृथ्वी की घनी छाया उम्रा में समा जाता है। कुछ ही पलों में उसकी चांदी जैसी रोशनी गायब हो जाती है। लेकिन वह पूरी तरह अदृश्य नहीं होता, वह लालिमा से भर उठता है, गहरा, तांबे जैसा, कभी कभी रक्तिम। इसी दृश्य को ब्लड मून कहा जाता है। ये लाल रंग डर का संकेत नहीं, बल्कि विज्ञान का चमत्कार है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल किरणें मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। इसलिए चंद्रमा लाल दिखाई देता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण दुर्लभ होता है और जब भी होता है, लोग रात भर जागकर उसे निहारते हैं, जैसे कोई आकाशीय उत्सव हो। आंशिक चंद्र ग्रहण, कभी कभी चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में नहीं जाता, उसका केवल एक हिस्सा उम्रा में प्रवेश करता है। तब चांद का एक भाग काला या धुंधला दिखता है, जबकि बाकी हिस्सा सामान्य रूप से चमकता रहता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने चंद्रमा का एक टुकड़ा छुपा दिया हो। ये दृश्य भी कम अद्भुत नहीं होता, क्योंकि ये दिखाता है कि ब्रह्मांड की हर चाल बिल्कुल सटीक गणना पर आधारित है। उपछाया चंद्र ग्रहण, ये सबसे सूक्ष्म और शांत प्रकार है। जब चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया पेनुम्ब्रा से गुजरता है, तब उसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाती है। आम आंखों से इसे पहचानना कठिन होता है। चांद पूरी तरह गायब नहीं होता, न ही उस पर गहरा अंधेरा छाता है, बस उसकी रोशनी हल्की सी फीकी पड़ जाती है। ये ग्रहण जैसे धीरे से आता है और चुपचाप चला जाता है। प्राचीन काल में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब लोग चंद्र ग्रहण को रहस्यमय मानते थे। भारत में इसे राहु और केतु की कथा से जोड़ा गया। मान्यता थी कि ये छाया ग्रह चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, इसलिए लोग मंत्र जाप करते, नदी में स्नान करते और घरों में पूजा पाठ करते। आज विज्ञान बताता है कि यह केवल पृथ्वी की छाया है, लेकिन फिर भी उस क्षण का रोमांच कम नहीं होता। चंद्र ग्रहण हमें एक गहरा संदेश भी देता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, तब भी वह पूरी तरह खोता नहीं, वह लाल होकर फिर चमक उठता है। यह मानो जीवन का प्रतीक है। कभी कभी अंधकार हमें घेर लेता है, परंतु प्रकाश की किरणें अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण का ब्लड मून हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का हर दृश्य एक कहानी है, विज्ञान की, प्रकाश की, संतुलन की। आंशिक और उपछाया ग्रहण हमें सिखाते हैं कि हर परिवर्तन अचानक नहीं होता, कुछ बदलाव धीरे धीरे आते हैं। जब अगली बार चंद्र ग्रहण हो, तो केवल आकाश की ओर न देखें, उस मौन संवाद को भी महसूस करें, जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच चल रहा होता है। रात का आकाश हमेशा से इंसान के लिए रहस्य, रोमांच और आध्यात्म का संगम रहा है। जब पूर्णिमा की रात चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में खिलता है, तो लगता है मानो धरती पर शांति की चांदी बरस रही हो। लेकिन कभी कभी यही चांद अचानक अपना रूप बदल लेता है।
उसकी उजली रोशनी मंद पड़ने लगती है, रंग गहरा होने लगता है और फिर वह लालिमा में डूब जाता है। इसी अद्भुत दृश्य को हम ब्लड मून कहते हैं। ये दृश्य केवल देखने भर का अनुभव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक जीवित कहानी है, जहां सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में खड़े होकर प्रकाश और छाया का अद्भुत नृत्य रचते हैं। ब्लड मून, लालिमा में डूबा चांद। कल्पना कीजिए, पूर्णिमा की शांत रात है। अचानक चांद की चमक कम होने लगती है। धीरे धीरे वह पूरी तरह पृथ्वी की घनी छाया में समा जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी रोशनी छीन ली हो। लेकिन आश्चर्य, वह पूरी तरह गायब नहीं होता। वह लाल, तांबे जैसा, कभी कभी गहरे रक्तिम रंग में बदल जाता है। यही क्षण होता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून दिखाई देता है। इसका कारण डर या कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि पृथ्वी का वायुमंडल है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरती हैं, तो नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल रंग की किरणें मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि चंद्रमा लाल दिखाई देता है। ये दृश्य हमें ये याद दिलाता है कि अंधकार के बीच भी रंग छिपे होते हैं। जब चांद पूरी तरह छाया में होता है, तब भी वह लाल होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। ब्लड मून का दृश्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। कहीं इसे शुभ संकेत माना गया, कहीं रहस्यमयी घटना। लेकिन सच यह है कि यह प्रकृति की सबसे सुंदर वैज्ञानिक घटनाओं में से एक है, जहां छाया भी रोशनी की कहानी कहती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आंशिक चंद्र ग्रहण, अधूरी छाया का खेल। हर बार चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं होता। कभी कभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह ढक नहीं पाती। उसका केवल एक हिस्सा उम्रा में प्रवेश करता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने चांद का एक टुकड़ा धीरे धीरे मिटा दिया हो। चंद्रमा का एक भाग गहरा और काला दिखता है, जबकि दूसरा भाग अब भी उजला और चमकदार रहता है। इसे ही आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये दृश्य विशेष रूप से आकर्षक होता है, क्योंकि इसमें चांद दो रंगों में बंटा हुआ दिखाई देता है, आधा उजाला, आधा अंधेरा। ये जैसे जीवन का प्रतीक बन जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। एक ओर रोशनी है, दूसरी ओर छाया, लेकिन दोनों मिलकर ही पूर्णता बनाते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण हमें सिखाता है कि परिवर्तन हमेशा अचानक नहीं आता। कभी कभी वह धीरे धीरे एक कोने से शुरू होकर आगे बढ़ता है। जब आप इस ग्रहण को देखेंगे, तो पाएंगे कि चंद्रमा का धुंधला हिस्सा धीरे धीरे बढ़ता है और फिर घटता भी है। यह एक शांत, धीमा और संतुलित परिवर्तन है, बिल्कुल ब्रह्मांड की तरह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपछाया चंद्र ग्रहण, सूक्ष्म बदलाव की कहानी। तीसरा और अंतिम प्रकार है उपछाया चंद्र ग्रहण। ये सबसे शांत और कम स्पष्ट प्रकार का ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया, जिसे पेनुम्ब्रा कहा जाता है, से होकर गुजरता है, तो उसकी चमक थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। आम आंखों से इसे पहचानना आसान नहीं होता। चांद पूरी तरह काला नहीं होता, न ही लाल। बस उसकी रोशनी में हल्की सी कमी आ जाती है, मानो किसी ने उसकी चमक को थोड़ा धीमा कर दिया हो। ये ग्रहण हमें सिखाता है कि हर बदलाव तेज और नाटकीय नहीं होता। कुछ परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें महसूस करने के लिए ध्यान और धैर्य चाहिए। उपछाया ग्रहण जीवन के उन पलों जैसा है, जब सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीन रूप, एक ही कहानी। पूर्ण, आंशिक और उपछाया, ये तीनों प्रकार चंद्र ग्रहण के अलग अलग रूप हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है, पृथ्वी की छाया। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तब यह अद्भुत घटना घटती है। अंतर केवल इतना है कि छाया कितनी गहरी और कितनी व्यापक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चांद पूरी तरह उम्रा में समा जाता है। आंशिक में उसका एक भाग छाया में होता है, और उपछाया में वह केवल हल्की छाया से गुजरता है। तीनों मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन दिखाते हैं, जहां हर गति सटीक है, हर समय निश्चित है और हर दृश्य एक गणितीय सौंदर्य से भरा है। रहस्य, विज्ञान और भावना। प्राचीन समय में जब लोग इन घटनाओं को समझ नहीं पाते थे,
तो वे इन्हें दैवीय संकेत मानते थे। कहीं मंत्र जाप होता, कहीं लोग नदी में स्नान करते, कहीं इसे परिवर्तन का प्रतीक माना जाता। आज विज्ञान हमें सटीक कारण बताता है, पृथ्वी की छाया, वायुमंडल का प्रभाव और प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन फिर भी जब ब्लड मून आसमान में उभरता है तो मन में एक अलग सी भावना जन्म लेती है। क्योंकि चंद्र ग्रहण केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब चांद लाल होता है तो लगता है जैसे आसमान ने कोई संदेश भेजा हो कि अंधकार स्थायी नहीं है, कि हर छाया के पीछे प्रकाश छिपा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, जीवन का प्रतीक। यदि गहराई से देखें तो चंद्र ग्रहण जीवन का दर्पण है। पूर्ण ग्रहण बताता है कि कभी कभी अंधेरा पूरी तरह छा सकता है, लेकिन उसी अंधेरे में नई चमक जन्म लेती है। आंशिक ग्रहण सिखाता है कि जीवन में उजाला और अंधेरा साथ साथ चलते हैं। उपछाया ग्रहण हमें ये समझाता है कि हर बदलाव स्पष्ट नहीं होता, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, जिन्हें केवल संवेदनशील मन ही पहचान सकता है। जब अगली बार चंद्र ग्रहण हो और आप आसमान की ओर देखें तो केवल चांद को न देखें, उस यात्रा को महसूस करें जो सूर्य की किरणें तय करती हैं। उस छाया को समझें जो पृथ्वी डालती है, और उस मौन संतुलन को पहचानें जो ब्रह्मांड हर क्षण बनाए रखता है। क्योंकि ब्लड मून हो, आंशिक हो या उपछाया, हर ग्रहण हमें एक ही बात सिखाता है। छाया चाहे जितनी भी गहरी हो, प्रकाश अपनी राह बना ही लेता है।